हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बनाते अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू के पार्ट 16 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन कंटेंट इन प्रोटीन इज़। प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 8 to 10%, 14 to 16%, 20 to 25%, 25 to 30%। सही ऑप्शन है 14 to 16%। नाइट्रोजन की मात्रा प्रोटीन में होती है 14 से 16%। विच वन इज़ कैम प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा कैम प्लांट है? पाइनएप्पल, शुगर बीट, अनियन, आलमंड। सही ऑप्शन है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल एक कैम प्लांट है। कैम का मतलब होता है क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। एस्पिरेंट्स, कैम क्या है? कैम एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं उनके पोर्स दिन के समय तो बंद हो जाते हैं, लेकिन रात के समय वो खुल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करने के लिए। ऑप्टिमम पीएच फॉर फास्फोरस अवेलेबिलिटी इज। फास्फोरस की उपलब्धता के लिए ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए? 2.2, लेस देन 2, मोर देन 8, 5.5 to 6.8। सही ऑप्शन है 5.5 to 6.8। फास्फोरस की अवेलेबिलिटी के लिए ऑप्टिमम पीएच 5.5 से 6.8 के बीच में होना चाहिए। एस्पिरेंट्स, इस टेबल में हम देखेंगे एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं। विच वन इज डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है? एजोटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, राइजोबियम, एजोस्पाइरेलियम। सही ऑप्शन है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास एक डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। कुछ डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की स्पीसीज इस प्रकार है, सेराटिया, स्यूडोमोनास और एक्रोमोबैक्टर। ध्यान रखेंगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन लेयर वर्क इज। ओजोन परत का काम है ब्लॉक इनकमिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अलाउ इनकमिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ब्लॉक इनकमिंग इंफ्रारेड रेडिएशन, नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन है ब्लॉक इनकमिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन परत का काम है आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करना। ओरोबंकी इज ए वीड ऑफ। ओरोबंकी एक खरपतवार है। टोबैको, मस्टर्ड, ब्रिंजल, ऑल ऑफ दीज। सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ओरोबंकी टोबैको, मस्टर्ड और ब्रिंजल में होने वाला एग्रेसिव रूट पैरासिटिक वीड है। इसका दूसरा नाम है ब्रूम रेप्स। इसे ब्रूम रेप्स के नाम से भी जानते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है ओरोबंकी स्पीसीज। विच वन इज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है? व्हीट, ओट, राइस, सनफ्लावर। सही ऑप्शन है सनफ्लावर। सनफ्लावर एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जब पॉलन एक अलग फूल या एक ही प्रजाति के अलग पौधे की स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होता है तो ये प्रोसेस क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। इस पिक्चर में देखेंगे पॉलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। विच क्रॉप इज सेंसिटिव बोथ टू ड्रॉट एंड एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सूखा और अधिक नमी दोनों के लिए संवेदनशील होती है? पर्ल मिलेट, चिकपी, सोरगम, मेज। सही ऑप्शन है मेज। मक्का एक ऐसी फसल है जो ड्रॉट के लिए और एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन दोनों के लिए संवेदनशील होती है। क्रॉप विच कैन बी कल्टीवेटेड इन एसिडिक सॉइल विदाउट लाइमिंग। ऐसी फसल जो बिना लाइमिंग के एसिडिक सॉइल में कल्टीवेट की जा सकती है। पोटैटो, सोयाबीन, चिकपी, कलीफ्लावर। सही ऑप्शन है पोटैटो। आलू एक ऐसी फसल है जो विदाउट लाइमिंग एसिडिक सॉइल में कल्टीवेट की जा सकती है। लाइमिंग क्या होता है? सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए, फर्टिलिटी एवं ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए मृदा को चूने के द्वारा ट्रीट करना, लाइम के द्वारा ट्रीट करना लाइमिंग कहलाता है। पोटैटो कल्टीवेशन के लिए आइडियल पीएच होना चाहिए 5.3 to 6.0। द क्रॉप स्टेज मोस्ट अफेक्टेड इन अल्कलाइन सॉइल। क्षारीय मृदा में फसल की कौन सी अवस्था सबसे अधिक प्रभावित होती है? जर्मिनेशन, मैच्योरिटी, टिलरिंग, फ्लावरिंग। सही ऑप्शन है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन एक ऐसी अवस्था है जो अल्कलाइन सॉइल में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। द फॉस्फेट फर्टिलाइजर रिकमेंडेड फॉर पेरनियल क्रॉप्स इन एसिडिक सॉइल इज। एसिडिक सॉइल में पेरनियल क्रॉप के लिए रिकमेंड किया जाने वाला फॉस्फेट फर्टिलाइजर है एसएसपी, टीएसपी, अमोनियम फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। सही ऑप्शन है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट को एसिडिक सॉइल में पेरनियल क्रॉप्स के लिए रिकमेंड किया जाता है। रॉक फॉस्फेट एक ऑर्गेनिक सोर्स है फास्फोरस का और इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन से क्रॉप यील्ड को बढ़ाया जा सकता है और सॉइल में फास्फोरस लेवल को भी। द पीरियड फ्रॉम पेनिकल इनिशिएशन टू इट्स इमरजेंस इन राइस इज टर्म्ड एज। चावल में दाना निकलने से लेकर उसके इमरजेंस तक की अवधि को कहा जाता है
लॉग फेज, राइपेनिंग फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, वेजिटेटिव फेज। सही ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव फेज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। पंजेंसी इन मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू। मस्टर्ड ऑयल में पंजेंसी का कारण है, तीखेपन का कारण है। र्यूसिक एसिड, ग्लूकोसाइनोलेट, एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड, फाइटो एलेक्जेंस। सही ऑप्शन है ग्लूकोसाइनोलेट। मस्टर्ड ऑयल में तीखेपन का कारण है ग्लूकोसाइनोलेट। लग्जरी कंजम्पशन इज रिलेटेड विद एक्सेसिव अपटेक ऑफ। लग्जरी कंजम्पशन किस न्यूट्रिएंट के एक्सेसिव अपटेक से संबंधित है? पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। सही ऑप्शन है पोटेशियम। पोटेशियम के एक्सेसिव अपटेक से संबंधित है लग्जरी कंजम्पशन। लग्जरी कंजम्पशन होता क्या है? क्रॉप के द्वारा सॉइल से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन क्रॉप की आवश्यकता से अधिक लग्जरी कंजम्पशन कहलाता है। पोटेशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो प्लांट के द्वारा हमेशा आवश्यकता से अधिक एब्जॉर्ब किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच एलिमेंट्स नीडेड फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक है? फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सही ऑप्शन है पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो शुगर ट्रांसलोकेशन में भाग लेता है। कुछ और फंक्शंस देखते हैं पोटेशियम के, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बनना, ट्रांसफ़र और फॉर्मेशन स्टार्च, शुगर और ऑयल का, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ध्यान रखेंगे आप। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन टास्क है आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। सनफ्लावर ऑयल इज रिकमेंडेड फॉर हार्ट पेशेंट सिंस इट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ विच अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? ल्यूरिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो हमें इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं। हम अपने सभी लेक्चर की पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को हिट करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।